ओम शांति। आज का विषय है मुरली का महत्व। प्यारे बाबा ने विश्व परिवर्तन का जो कार्य किया, उस विश्व परिवर्तन के कार्य में जो रूपरेखा अपनाई, विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा योगदान मुरली का है। शुरू से लेके जब से संस्था शुरू हुई सन 1936-37 से लेके आज तक रोजाना ईश्वरीय महावाक्य सुबह सुबह प्रातः क्लास में सुनाए जाते हैं। उसी को मुरली कहते हैं। प्यारे बाबा ने मुरली के द्वारा ही परिवर्तन करने का तरीका रचा। जितना बाबा की मुरली सुनकर बाबा के बच्चे कितने गदगद हो जाते हैं, कितनी खुशी हो जाती है। भगवान बच्चों से क्या चाहता है वो मुरली से ही पता लगता है। मुरली ही बता पाती है कि भगवान बच्चों से क्या चाहता है। इसलिए भगवान की बात को समझने के लिए हमें बाबा की मुरली से बेहद प्यार। बाबा ने कहा, जिसको बाबा की मुरली से प्यार, समझो मुरली मनोहर से प्यार, उसका योग स्वतः लगेगा। कोशिश करनी चाहिए बाबा की मुरली सुनते हुए आत्मक स्थिति में सुने। सबसे पहले तो नियम ये बनाएं, कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। बहुत खुशी होती है जब कभी कभी हम सुनते हैं। पुरानी दादियां भी सुनाती थी। हमारी दादियां कहते हैं, सभी दादियों का एक दिन भी, जब से चले 1937 से, एक दिन की भी मुरली मिस नहीं हुई है। तो ये देखिए कितना बड़ा रिकॉर्ड। ये है भगवान को रिगार्ड, भगवान के महावाक्यों को रिगार्ड। एक दिन भी मिस ना होना। सबसे पहले ये अपनाएं। ठीक है, किसी का घर दूर है, YouTube पे सुनते, कोई किस तरह सुनते, लेकिन वो भले सुने, लेकिन पूरी कोशिश करें, अगर सेंटर पहुंच सकते हैं, बाबा के घर में पहुंच के अमृत वेले मुरली सुने। उस जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं, जो खासकर अमृत वेले बाबा की मुरली सुबह सुबह रोज सुनते हैं। इसलिए पहली चीज, बाबा की मुरली रोज सुने, अमृत वेले सुने। गीता पाठशालाओं में कई जगह शाम को, कई जगह 11 बजे क्लास होती, परंतु सुबह कोशिश करें, जरूर सुने। सुबह भी ट्राई करें हम बाबा की, चाहे उस वक्त किसी तरह आप पीस ऑफ माइंड पे या देखते हैं या यूट्यूब से सुनते हैं। अमृत वेले के बाद पहली आज्ञा, अमृत वेला तो सेकंड आज्ञा जो सबसे मेन है, वो मुरली। ये हमारी दो टांगे हैं ब्राह्मण जीवन की, इस पर ब्राह्मण जीवन चलता है। एक भी टांग ढीली हुई तो बस समझो हम ढीले ब्राह्मण हो गए, फिर तो हाफ कास्ट ब्राह्मण। इसलिए मुरली का हमारे जीवन में बहुत महत्व होना चाहिए। फिर मुरली सुनते हुए बाबा का गॉडली स्टूडेंट बन के, जाते हुए भी इस नशे में जाएं, भगवान की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और फिर जब बैठे तो भी मुरली सुनते हुए, गॉड का स्टूडेंट, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं, ऐसा बैठ के बाबा के महावाक्य बड़े ढंग से नोट करना। भगवान के महावाक्य की कदर हो, अच्छी डायरी बनाई हो, फिर उसमें प्यार से बाबा के पॉइंट्स उसमें लिखें। ये है उसका रेस्पेक्ट, ये है उसका रिगार्ड। सबसे ज्यादा उस गॉडली स्टूडेंट से गॉड खुश होगा, बाबा उस बच्चे से खुश होगा। किससे? जो भगवान शिक्षा देके गया है, जो आर्डर मुरली में देके गया है, उस पे वो दिन भर खूब अगर मेहनत करता है, तो उस जैसा दुआओं का पात्र
कोई नहीं, उसको भगवान की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि बाबा की आज्ञा को उसने पालन किया है, बाबा की आज्ञा को माना है। तो बाबा की आज्ञाकारी बनके बाबा की आज्ञा को मानना ये बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश करें, मुख्य मुख्य पॉइंट्स तो भले नोट करें, पर सारी दिन में नहीं कर सकते, लेकिन एक दो पे जिस निश्चय कर लें, इस पॉइंट पे तो पूरा ही जोर लगाना है सारा दिन, इसको तो जीवन में धारण कर ही लेना है। ये है वास्तव में मुरली का रेस्पेक्ट। उसको दिन में 20 बार 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 आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो इस तरीके से विशेष ध्यान रखें। और सबसे अच्छा ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरपूर रखना है, तो मुरली में 8-10 पॉइंट बुद्धि में जरूर जमा कर लें, अपनी मेमोरी में जमा कर लें, और फिर उसका एक्सपेरिमेंट तभी कर पाएंगे ना, ज्ञान स्मरण रहेगा, उसको यूज करेंगे। कितना सुंदर आज बाबा ने मुरली में कहा, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो पिया भी साथ, बुद्धि मुरली जिसकी बुद्धि में होगी तो सुनाने वाला भी सामने आ जाएगा ना, तो उसके हर वक्त साथ का अनुभव करेगा ना। तो कितना सुंदर योग का तरीका है। मुरली जो घड़ी घड़ी हर घंटे जरूर कुछ पॉइंट्स बुद्धि में आनी चाहिए। कितना भी सेवा हो, कितना भी क्या हो, उससे हमारा योग बड़ा अच्छा लगेगा बाबा से। और कोशिश करनी चाहिए, और बेस्ट तरीका है कि मुरली सुनते हुए चारों सब्जेक्ट्स की पॉइंट्स अगर निकालें। आज बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स क्या सुनाई, आज बाबा ने योग की पॉइंट क्या सुनाई, आज धारणा की क्या सुनाई, आज सेवा की क्या सुनाई, तो बाबा की वो सब पॉइंट्स बुद्धि में होनी चाहिए। उससे हमारा योग बहुत ही अच्छा लग जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बाबा की क्या क्या मेन पॉइंट, तो इसी तरह 7-8 हर सब्जेक्ट की 2-3 पॉइंट भी याद करें, वरदान स्लोगन भी याद करें, उससे भी हमारा योग बड़ा अच्छा लगेगा। और कोशिश करें जब भी कोई मिले उसे बाबा की कुछ पॉइंट 1-2 जरूर सुनाएं। जब किसी से फोन पे बात करें बाबा की कुछ 1-2 पॉइंट जरूर सुनाएं। ये एक समझो, हर कर्म के प्रारंभ में बाबा की मुरली की पॉइंट जरूर, इसे कहेंगे बाबा से बेहद प्यार है। जिसे मुरली सुबह सुन के फिर अगले दिन सुबह ही याद आती है कि अब मुरली सुननी है, और दिन भर जो भूला रहता है सही योगी नहीं है। सही योगी जो है उसको तो घड़ी घड़ी याद आएगी। फिर जिसको रेस्पेक्ट है, मैंने देखा है, एक बार हिमाचल गया था तो एक युगल मिलाया कि ये 8 किलोमीटर रोजाना चल के आते हैं बाबा की मुरली सुन। मैं सुन के ताजुब खा गया। अफ्रीका गया तो जिम्बाब्वे में बताया एक भाई कि डेली 10 किलोमीटर पैदल आता है मुरली सुनने की। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये मुरली का महत्व, उन्हें कितना प्यार बाबा के लिए भर जाता होगा। आप सोचो, जो इतना कदम चल के आए, बाबा कहते हैं एक एक कदम में पदम भरा हुआ है, तो कदम में पदम जमा होने वाली बात है ना। तो ऐसे हम छोटी छोटी बात के पीछे ना मिस करें, और फिर ट्राई करें बिल्कुल टाइम, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी तो जरूर ध्यान रखें, लेकिन रेगुलरिटी भी, जो टाइम फिक्स है निश्चित, वो बाबा की मुरली का उस टाइम मुरली जरूर सुने। और हो सके सबसे अच्छा ये है आधा घंटा पहले योग करें। योग करेंगे आधा घंटा पहले तो बुद्धि में मुरली सही बैठेगी। अगर मुरली के टाइम ही आके बैठ गया, ये भी बाबा की मुरली का सही रेस्पेक्ट नहीं है। जिसको सही रेस्पेक्ट होगा वो स्पेशल आके पहले बैठेगा और उसकी बुद्धि में एकाग्र होगी। भले अभी लॉकडाउन का टाइम है और हमने सुना अधिकतर बहनें कई जगह लाइव मुरली सुना रही, कई जगह पीस ऑफ माइंड पे सुनते, पर ये अपना नियम ना तोड़ें, आधा घंटा पहले योग में बैठना है। तो उस वक्त जो है, ताकि वो हमारा एक नियम बन जाए, तो बाबा की मुरली में फिर आप देखेंगे बुद्धि में कितना अच्छा जमता है। मुरली सुनते हुए
देही अभिमानी होके सुनना, तब मुरली का पूरा आनंद ले पाएंगे, अतीन्द्रिय सुख पूरा अनुभव कर पाएंगे। देही अभिमानी किसको भगवान सुना रहे हैं? डायरी में लिखते हुए भी मैं आत्मा भगवान के सन्मुख महावाक्य सुन रही हूं। जैसे मधुबन में हम बाबा की मुरली, जब बाप दादा आते थे, जिनको याद है, बहुत अच्छा मिलन और बड़ी अच्छे बाबा के महावाक्य सुनते थे, कितना नशा छा जाता था। भगवान सामने बैठे मुरली सुना रहे, तो हम किसी दीदी को ना देखें, किसी भाई को ना देखें, उसके द्वारा सेवा तो भगवान ही दे रहा है, तो भगवान को देखें, वैसी ही प्राप्ति होगी, तो कितना ना अच्छा रहेगा। इसलिए बाबा की मुरली कभी भी सुबह उस नशे में सुनेंगे तो उससे स्थिति हमारी अच्छी बनेगी। बीच बीच में मुरली सुनते हुए भी बीच बीच में ये जरूर याद आना चाहिए, किसके महावाक्य सुन? भगवान के महावाक्य, स्वयं भगवान ने जो बोले वो महावाक्य सुना रहे हैं। बीच में तो कोई भी मीडियम पत्र पढ़ सकता, लेकिन पत्र किसका है? पत्र तो उसका है ना, स्वयं भगवान का। तो ऐसा अगर हम याद रखते हैं तो उससे भी हमें नशा रहता है। और एक अंदर पूरी तड़फन होनी चाहिए, बाबा जो होमवर्क देगा उसको जीवन के सिद्धांत बना ही लेना है। कुछ भी हो जाए, मैंने उस होमवर्क को जरूर करना है, वो होमवर्क बिल्कुल भी मिस नहीं करने देना। उससे भी हमें बाबा की बहुत ही अच्छा एक नशा रहेगा, भगवान का रिस्पेक्ट भी रहेगा, जो बाबा का ऑर्डर मिले। अभी कुछ दिन पहले आया था बच्चे बाबा जीवन कहानी लिख के देने, तो सचमुच हमें लिखनी चाहिए जिन्होंने नहीं लिखी। कभी कुछ बाबा ऑर्डर देते, बच्चे बड़े साइलेंस में भोजन बनाना है, भोजन बनाने वालों बड़ा कल्याण है, सुख देना वाली बात है, तो उसमें बाबा की याद में साइलेंस में ही बनाना है। कभी बाबा सर्विस का उमंग दिलाते, कभी कुछ दिलाते। जहां तक संभव हो बाबा की मुरली से मिली हुई श्रीमत को जरूर पालन करना। एक बार दादी जानकी सुनाया, एक भी ऐसी श्रीमत नहीं होगी जिसको प्रैक्टिकल नहीं किया। चाहे बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे डलवाने चाहिए, चलो उस दिन नहीं डलवा पाए, कुछ दिन बाद डलवा पाए, हाँ 2-4 दिन, लेकिन हम उसी दिन से लग गए। कभी बाबा ने कहा ये करना चाहिए, जो बाबा ने कहा हमने उसको पालन जरूर किया है। तो देखो कितना अच्छा, भगवान की मुरली का रिगार्ड तो ये है, वास्तव में ऐसा रिगार्ड हमें होना चाहिए। तो हमें किसी तरीके, और वैसे सबसे ज्यादा जो बाबा की 2-3 शिक्षाएं, 3-4 शिक्षाएं भी, उस पे दिन भर जो पॉसिबल भी है उसी दिन पालन करना, उस पे अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए। देखो ना किसके स्टूडेंट हैं, सोचना चाहिए भगवान आके मुझे पढ़ा के गए, आज उसकी आशा होगी। मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, देखता हूं कौन बच्चा मेरी आज्ञा मान के मैंने जो पढ़ाया उस प्रमाण किया। रात को बाबा को चार्ट दो तो ऐसे बाबा आपको शाबाश दे के, बच्चे आपने कितना काम किया, कितना अच्छा काम किया। तो हमें इस तरीके से पुरुषार्थ करना चाहिए, तो उससे हमारी बड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी। हमें प्यारे बाबा के साथ ऐसे ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो मुरली सुन के बाबा के विशेष ये भी ध्यान में रखें कि मुरली को खुद भी सुनना है, औरों को भी शेयर करना है। कितना गायन है मुरली का, कहते हैं मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। तो कहते मुरलियों के पीछे तड़फ के गोपियां दौड़ी आती थी। तो अब भी देखने वाला सीन होता है। अभी तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन नहीं होता तो देखो सारी सड़कों पे, सब शहरों में, खासकर अमृत वेले सफेद वस्त्रधारी दौड़े 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 सेंटरों की ओर आते हैं। वही सीन होता है जैसे गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आती थी। तो इतना प्यार, इतना वो हो बाबा की मुरली के लिए। शुरू शुरू में दादियों के अनुभव सुने, दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं बाबा को कहा, बाबा
मैं 1.5 साल लेट आई हूं दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी रतन सब से, तो प्यारे बाबा मैं कैसे गैलप करूं, कैसे आगे जाऊं। तो बाबा ने कहा बच्ची तू ना 12 बार रोज मुरली पढ़। कहते बाबा ने जो ये बात कही, मैं कहा बाबा 12 क्या, मैं 24 बार भी पढ़ सकती तो वो कुछ साल उसने ऐसे ही किया, फिर तो बहुत आगे निकल आई। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, और ऐसा मुरली का अध्ययन किया, ऐसा मुरली का अध्ययन किया, खुद ही वो मुरली मनोहर की मुरली चलाने वाली बन गई कि दादी जानकी की मुरली पे सब दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसे कितने बाबा के बच्चे मिले। एक वीआईपी भाई था, पॉलिटिक्स में था, उसका वो कहता था कि मैं मुरली का इतना रिगार्ड है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की भी फोन आ जाए, मैं मुरली के टाइम में बीच में नहीं उठता हूं, मुरली में बाबा की सुन के फिर ही मैं करता हूं। तो ये है प्यारे बाबा की मुरली का रिगार्ड। ऐसे दिल से हमें कोशिश करनी चाहिए। एक मुरली का अगर फायदा उठाना चाहें, कुछ जो विशेष बाबा के श्रीमत हैं उनका एक कलेक्शन डायरी में करते रहना चाहिए। और क्या, जैसे योग पे बाबा ने क्या क्या अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाई हो, कलेक्शन करते रहो, वो आपको योग में इतना फायदा करेंगी, इतना फायदा करेंगी जो बहुत ज्यादा, इसलिए उसका कलेक्शन जरूर करना चाहिए। तो बाबा की मुरली में फिर दूसरा जो है सेवा के लिए क्या बताई, कौन कौन से, उसका भी कलेक्शन करना। पूर्ण पवित्र आत्मा कैसे बने उसका भी कलेक्शन करना चाहिए। तो मुरली से कलेक्शन करने से भगवानोवाच याद रहेगा, फिर उसे कंठस्थ करना चाहिए। समय पे ज्ञान याद आना, यह है नॉलेजफुल आत्मा की निशानी। बीत जाने के बाद ये बाबा ने पॉइंट कही थी, ये मैं करता तो अच्छा था, ये मैं करता तो अच्छा था, लेकिन समय पे तीव्र पुरुषार्थी की निशानी समय पे ज्ञान स्मृति में आ जाना, फिर जो है बाबा कहते कि वो विशेष महान आत्मा बन जाती। बाबा कई बार मधुबन में कोई बीमार होता तो बाबा कहते थे अरे बच्चे क्या है, सुप्रीम सर्जन के पास नहीं आओगे सुनने, डॉक्टर के पास भी तो जाते थे, दिन में जाते हो ना, ये भी सुप्रीम सर्जन है, तो मुरली मिस ना करो। और बाबा इतना ध्यान खिंचाते थे कि बच्चे यहां जो है खटिया डाल दो उसकी। देखो कितना महत्व हमारे प्यारे बाबा ने खिंचाया। जो भी बाबा को कोई मिलने आता, बाबा पहले पूछते थे अच्छा मुरली सुनी बाबा की, पहले मुरली पढ़ के फिर बाबा के पास। बाबा मुरली पे इतना टेंशन खिंचाता। हमारी दादी प्रकाशमणि को देखो, 4 बार मुरली पढ़ती थी, वो कुछ भी हो जाए। एक अमृत वेला उठते पढ़ती, दूसरा क्लास में सुनाती, तीसरा शाम को जब उठती थी थोड़ा रेस्ट लेके तब पढ़ती थी, चौथा रात को पढ़ती थी। तो देखो कितना ना अच्छा, हमारे इतनी महान आत्माएं जिन पे वेश्यों की जिम्मेवारी थी, उनको भी मुरली का इतना महत्व था, और हम छोटी मोटी बात पे मिस कर दें, ये तो ठीक नहीं। बल्कि हो सके 2 बार पढ़े, एक बार सुने, एक बार खुद भी पढ़ने से बुद्धि में अच्छी तरह पॉइंट बैठ जाती हैं और वो अच्छी तरह उद्धार कर देती हैं। तो इतना हमें मुरली का महत्व होना चाहिए, तब हम औरों को भी वो महत्व दिला पाएंगे। इसलिए जीवन ही बाबा की मुरली पे सोच लेना चाहिए, कुर्बान कर देना है। भगवान ने जो कहा वो मुझे करना है, जो भगवानोवाच है, इधर से पूछ, उधर से पूछ, उधर से पूछ, मुरली क्या नहीं बता रही, किससे पूछने की कोई बात रह ही नहीं जाती। सब कुछ बाबा की मुरली में आता है, केवल सालिम बुद्धि होके मुरली सुने हम, तब है हमारा। तो कई बार बड़ा अच्छा करती कई महीने हम भी करते हैं। अभी भी इस लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पे रोज एक अव्यक्त मुरली भी हमने दी थी, क्योंकि अव्यक्त मुरली में है क्या, उसमें स्थिति अव्यक्त बनती है बहुत। तो उसमें जो मुरली दी थी सबको, तो 10 मुरलियां हो गई हैं, तो अभी उसका टेस्ट रखा है। ये बहनें कहीं करती हैं, कभी अव्यक्त मुरलियों का टेस्ट करी, हफ्ते में उसका टेस्ट
होना चाहिए ना, ध्यान से मुरली सुनी, फिर हम उसमें मेन क्वेश्चन बना के पूछें, तो नॉलेजफुल की स्थिति प्राप्त करनी है। नॉलेजफुल जो है ना, वो वास्तव में माया जीत सच्चा वो ही बन पाता है जो नॉलेजफुल होता है। इसलिए नॉलेजफुल, मम्मा भी कितना मुरली की दीवानी थी, खुद मुरली पढ़ के फिर मम्मा उस पर कितना जबरदस्त मुरली चलाती थी। तो हमारी सारी दादियां, हमारे सारे बड़े वरिष्ठ जन इस नियम को पालन करके चल रहे हैं, तो हम सबका भी फर्ज बनता है बाबा की मुरली का इतना रिगार्ड रखें। ये जीवन आखिर किसके लिए समर्पित किए? जब शुरू शुरू में पता लगा, क्योंकि हम भी बचपन से ईश्वरीय ज्ञान में चले, तो हमने कई बार पहले सिख धर्म को मानते थे और गुरु ग्रंथ साहिब रोज पढ़ते थे, लेकिन ये बड़ी इच्छा थी भगवान कब आए, भगवान। जब ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तब समझ में आया भगवान आ चुके हैं, और भगवान ही आके पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुना रहे हैं। तो नशा चढ़ गया। फिर तो क्या चाहिए था, भगवान के महावाक्य रोज सुनने को मिले, और क्या चाहिए था? तो सोच लिया यही तो ढूंढ रहे थे, और क्या चाहते थे। इसलिए बाबा की मुरली के लिए फिर मन में आ गया कि हमने ऐसी मुरली को कभी भी मिस नहीं करना। अब इस मुरली ने आपको एक बात बताएं, कईयों की जिंदगी कुर्बान कराई, कईयों की जिंदगी। एक भाई तो मुझे याद है आप विश्वास करेंगे, बाबा ने जब जब कहा बच्चों को रूहानी हॉस्पिटल खोलना चाहिए, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, इससे बड़ा तो कोई पुण्य कर्म नहीं है। अगर पैसे हैं तो बच्चे ये पुण्य कर्म करो तो कितना दुआएं मिलेंगी। अरे बाबा को क्या फिक्र पड़ी है, बाबा तो दाता है, बाबा अपने लिए क्या करेगा, हाँ तुम औरों के कल्याण के लिए करो। एक भाई मुझे याद है, बाबा जब जब कहा, बड़े जोर से बाबा ने जब जब कहा, उसने धीरे 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 करके 10 सेंटर खुलवाने के निमित्त बना। उसका सारा पहले किराया दिया, फिर बनवाने के निमित्त भी बना। इससे अधिक रिकॉर्ड रखने वाले भी कई भाई हैं, और इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। हमने देखा है कि उसको इतना पुण्य, इतनी खुशी उसको होती है कि जब वो बाबा की इतना सारा मुरली, बाबा के इतने महावाक्य इतना सुनकर और इतने सेंटर खुले, वो दुआएं मिलती हैं, कितनी दुआएं मिलती हैं। कईयों ने बच्चे क्या, ये देखो अंतिम टाइम है, ये सब कुछ जाने वाला है, और बच्चे तुम्हें अपना सर्वस्व अब प्रभु की ओर न्यौछावर कर दो, बैगेज अपना ट्रांसफर करो। तो किसी को फिर कितनी प्रेरणा मिलती, कितनी आत्माएं डायरेक्ट भगवानोवाद से, त्या भावना होती ना, भगवान कह रहा है, भगवान की नहीं मानूंगा तो और किसकी मानूंगा, किसकी मानूंगा अगर भगवान की नहीं। एक बार बाबा ने कहा बच्चे 8 घंटा कोई याद में रहे, सारा दिन बच्चे कोई याद में रहे, ये तो बाबा मानेगा नहीं, मेरी ये सारा दिन है। बच्चे अपने को ठगते हैं। सही याद बच्चे रह जाए, एक दिन भी रह जाए तो कर्मातीत बन जाए। ट्रायल करके देखो। अच्छा बच्चे, अच्छी बात है, अगर ऐसी तुम्हारी अवस्था है, बाबा को समाचार दो, नशे में बैठ जाना चाहिए। तो मेरे कोई पॉइंट टच हुई, बाबा ने कहा, तो मैंने कहा जरूर हमें थोड़ा लंबी तपस्या करनी चाहिए, बैठना चाहिए। तो हमने फिर एक बार अव्यक्त बाप दादा को देखा था, शाम को 6 बजे ओम शांति भवन में आए थे। अगले दिन सुबह 10 बजे बाप दादा गए। वो मैं समझता हूं अव्यक्त पार्ट में सबसे बड़ा रोल वो था, 16 घंटे बाबा का रहना। वंडरफुल। बाबा ने एक बार भी पालथी भी नहीं चेंज की। 16 घंटे में आप सोचो कोई इंसान बैठ सकता है? ये भगवान का प्रूफ है कि भगवान। और एक बार भी चेहरे पे जरा नहीं, और रोहा, वो तो भगवान था, तो इतना जबरदस्त रोहा। वंडरफुल ये था, उन दिनों में अलग अलग हर सेंटर को भी मिलते थे बाबा। उसकी पार्टी जो आती थी, छोटी चाहे 4 की, चाहे 10 की, चाहे 20 की। लास्ट पार्टी का नंबर 9 बजे आया। हमने सोचा, क्योंकि इतना देर से बैठे हो ना, फटाफट काम निपटाते हैं, हमने सोचा कि बाबा जल्दी निपटाएगा। लास्ट 9 बजे तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा
ये सारी रात बैठे हैं तो इनको तो सबसे अधिक मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने सारी रात इंतजार किया है। बाबा ने उनको इतना तसल्ली से किया। पूरे 10 बजे बाबा ने छुट्टी दी, 10 बजे बाबा गए। तो अब आप देखो किसे कहते हैं भगवान। तो मुझे वंडर हुआ, खैर वो तो भगवान था, इतना हम तो नहीं कर सकते, प्रकृति भी उसके अधीन थी। 16 घंटे में तो मैं नहीं समझता, जो भी बैठेगा उसको जरूर इच्छा होगी मैं थोड़ा चलो वॉशरूम जाऊं, कुछ हो जाऊं, थोड़ा कमर तो सीधी कर लूं। गुलजार दादी के रथ द्वारा शिव बाबा ने कितनी सेवा किया, बाप दादा ने कितनी सेवा किया। लेकिन मुझे एक संकल्प जरूर आया कि बाबा ने जब कहा ना कोई सारा दिन बैठे बच्चे अच्छी कर्मातीत अवस्था हो जाए, साकार मुरली में ही आया और ये अव्यक्त का सीन देखा था। तो मुझे एक बार आया, देखो मुरली से क्या क्या प्रेरणा मिलती है, तो ये मुरली से प्रेरणा मिली। मेरे को एक बार आया कि अच्छा हम भी करके देखें। बाबा ने जब कहा बच्चे कितना भाग्य कर्मातीत हो जाए, मैं एक दिन तो जोर लगा के हम सारा दिन आत्मिक स्थिति एंड योग में पावरफुल रहे तो कर्मातीत अवस्था बाबा कहते निकट आ जाए, अगर ऐसा सच्चा योग अच्छा योग हो तो मेरे को एक दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। कुछ वर्ष हो गए हैं, मैं समझता हूँ इसको काफी साल पहले की बात है। तो मॉडल टाउन सेंटर पानीपत में सुबह 4 बजे मैंने संकल्प किया नहा धो के बैठूंगा, रात को 8 बजे निकलूंगा। और हमने सोचा बिल्कुल विदेही हो के, जब देह है ही नहीं तो मुझे भी बाप दादा की तरह ना उठना पड़े ना कुछ, मैंने विदेही होके पूरा रहना और पूरा नशे में रहना और बाबा से लिंक नहीं टूटने देना। तो मैंने ऐसा ही किया। वो मेरे को इतना सुंदर अनुभव हुआ, इतना अच्छा उड़ता रहा, तो बहुत ही सुंदर। तो मैंने सोचा ये जीवन का बेस्ट तरीका है। तो मैंने ऐसा फिर कई बार किया, 3 साल तक तो हर 3 महीने बाद करता रहा। फिर सेवाओं की जिम्मेवारी बहुत होती है, बड़ा मुश्किल है लगातार बैठना, वैसे मुश्किल नहीं लेकिन सेवाएं छोड़ के जिम्मेवारी छोड़ के कैसे। अब लॉकडाउन में मौका मिला है, अब हर शनिवार रखा है, 2 शनिवार हो गए, इस शनिवार को भी करेंगे सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे। इस शनिवार को तो पिछले शनिवार गया तो मैंने औरों को उमंग दिलाया, तो हमारे ज्ञानमान सरोवर में 5 जने और थोड़ा थोड़ा दूरी पे सोशल 5 टोटल 6 जनों ने किया। तो ये कर अच्छा है, नेक्स्ट शनिवार आप सब भी कर सकते हैं, आप करके देखें, लेकिन हठ नहीं करना है, किसी के घुटने जवाब नहीं, फिर जरूरत नहीं है। फिर चाहे 4 घंटा करो सफिशिएंट, 4 भी लगातार ना बैठ सको तो 1-1 घंटा, ये जिसका स्टेमिना हो। कईयों का स्टेमिना होता है, उनको तो हम, मेरा भी स्टेमिना है, उनको तो हम छुट्टी देते हैं, नहीं तो हठ योग बिल्कुल नहीं करना है। फिर हमने उसको देखा, क्या कहते हैं, अपने औरों को भी देखा ऐसे। और जब ये शुरू किया, हम गुलजार दादी से भी छुट्टी ली थी, तो दादी ने भी हमें कहा कि ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, आप जरूर करो। तो फिर नहीं तो 2-2 घंटे, 2 घंटे एक बार, 2 बीच में, 11 बजे, 2 तेज, किसी 8 घंटा भी करो, जितना सहज कर। पर किसी का स्टेमिना हो तो ट्रायल करके देखो। लेकिन ये लक्ष्य कि बिल्कुल बाबा से बुद्धि परम धाम में या सूक्ष्म मतन में बड़ा सुंदर अनुभव करना, तो मजा आ जाएगा। विक्रम विनाश हो जाएंगे कुछ जन्मों के, ऐसी पावरफुल तपस्या करेंगे। तो ये देखो, ये सारी प्रेरणाएं कहां से मिली है? मुरली से। अच्छा, ये था मुरली का महत्व। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।